चलो बेटे इधर ध्यान दो। तो मैंने आपसे क्या बताया कि रिटर्न ऑफ या राइटिंग ऑफ द ट्रांसफ़र करना, एडजस्ट करना, सेम मीनिंग है कि अगर कोई आपके पास नुकसान है, कोई भी किसी भी टाइप का लॉस है आपके पास, उस लॉस को हमेशा से बचपन से जब हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हमने हमेशा से उस लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र किया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेट्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट से खर्चे हैं, इंटरेस्ट है, लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन कंपनी के उसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रॉफिट्स थे जो हमने रख रखा था कि कुछ अगर नुकसान फ्यूचर में होंगे तो उससे एडजस्ट करेंगे अगर अवेलेबल है तो। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहली चीज़ है बेटा हमारे लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बेटा ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है ये आपका एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अगर कोई नुकसान होता है, और ये वैसा नुकसान नहीं कि भाई कोई से भी नुकसान डाल दें, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एज अ सिक्योरिटी है आपके शेयर्स के ऊपर, ये डिबेंचर से आपने कमाया है इस पैसे को कैसे कमाया आपने? शेयर से या डिबेंचर से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया। तो अगर शेयर्स की वजह से या डिबेंचर की वजह से कोई नुकसान अगर होता है आपका, उस नुकसान को आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। उस नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई? कैसे करेंगे उसको अलग से समझेंगे, पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे कि आपने डिबेंचर इशू किया और आपने उसमें डिस्काउंट दिया बेटा, और वो डिस्काउंट था आपका 1000 रुपये का, आप ऐसा समझ लीजिए, और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपके पास 1 रुपये भी नहीं है ही नहीं। तो ये 1000 रुपये का नुकसान क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो बेटा ये इसमें से क्या होगा कि आप ये 1000 जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1000 को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या करेंगे आप? इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। या आप इसे बोल सकते हैं रिटर्न ऑफ किया गया। किससे रिटर्न ऑफ किया गया? प्रॉफिट एंड लॉस से रिटर्न ऑफ किया गया 1000। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने कि मान लीजिए आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है 5000 का, और डिस्काउंट जो है बेटा वो 1000 रुपये का है। अब मुझे बताइए, ये आपको एसपीआर के टाइम पे बोला गया था, ये इस एसपीआर का यूज़ ही आप तब करेंगे जब कोई डिबेंचर में या शेयर्स में किसी टाइप का कोई नुकसान आपको दिखता है। तो नुकसान हुआ है ना 1000, मेरे पास ऑलरेडी कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा, इसको कहेंगे आप रिटर्न ऑफ कर देंगे। कितना रिटर्न ऑफ कर दूं? 1000। तो बताओ ये इस नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखूं? इसमें कुछ भी लिखने की कोई ज़रूरत, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एसपीआर था पहले से। दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं कि मान लीजिए कि सर एसपीआर जो है वो हमारे पास 5000 है, लेकिन लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये हमारे पास 12000 है। मैं आपकी क्यों सुनूं बताओ, है ना? 5000 रुपये एसपीआर है आपके पास, लेकिन लॉस कितने का है? तो अभी क्या कुछ रिटर्न ऑफ हो सकता है, एडजस्ट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है एसपीआर में? कितना सर? 12000 हो सकता है क्या? कितना हो सकता है? तो अभी कितना बच गया? वो 7000 आप एट द एंड कहाँ लिख दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दोगे। बात समझ में आई? तो एसपीआर का यूज़ आप करेंगे आप डिबेंचर्स के नुकसान को एडजस्ट करने के लिए, उसी एडजस्ट को कहते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ करने के लिए। कहानी समझ में आ गई आपको? अब कैसे करेंगे? जर्नल एंट्रीज के हिसाब से चलें तो आपको मैं बताऊं। अभी मुझे बताओ, ये जो डिस्काउंट होता है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, आपने जर्नल एंट्री करी होगी तो उसमें हमेशा डेबिट में देखा होगा आपने। डिस्काउंट किस में होता है बेटा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी किस में आता है? डेबिट में। रिटर्न ऑफ करना है तो क्या हो जाएगा सर? और एसपीआर क्या हो जाएगा सर? तो बेटा इसे रिटर्न ऑफ करने की एंट्री, लॉसेस को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री जो आप करेंगे तो आप लिखेंगे जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, या फिर क्या बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लेकिन अगर आपका लॉस ज़्यादा है, एसपीआर कम है, तो वो बाकी पैसा कहाँ जाएगा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? बोलो बोलो। अब ये एंट्री कब होगा बेटा? ये हमेशा एंट्री होता है ईयर एंड में। कब होता है? साल के आखिर में करना होता है। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट आपका नुकसान था, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भेजा था, एसपीआर से बराबर नहीं किया था मैंने। लेकिन डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर्स, इस टाइप के जो नुकसान है उसको आप यहां पे बराबर कर सकते हैं। बस एंट्री याद रहेगी आपको। अभी करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे, आप फटाफट इसको नोट कर लो। किट प्लाई लिमिटेड इशूड 2 लाख 10% डिबेंचर